यहाँ पर हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित सुरेश पांडे यहाँ के प्रधान पुजारी थे। उनका ब्रह्मलीन होने के बाद से अभी हमको यह पद मिला है हथुआ महाराज के कर कमलों से है और माता की कृपा से ही ये चावल मिलता है। हम बांटते हैं, बाघों द्वारा दौरी करते हैं। तो बोले ठीक है, तो माता को दिखाइए। वही भक्त रहसु माँ को याद किए और माँ का स्मरण करके माँ कामरूप कामाख्या रहसु राजा से कि राजन ये माता का कृपा है और उनका आगमन हो गया है, अभी भी आप कहें तो माता को मैं पुनः वापस कर दूंगा। राजा बोले कि नहीं दर्शन गोपालगंज के अंतर्गत थावे माँ के दरबार में मौजूद है, जो कि गोपालगंज से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे माना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये माता थावे दरबार है, जो कि बिहार में बहुत ही खासा ये मंदिर प्रचलित है। और यहाँ पे दूर दराज से काफ़ी दर्शनार्थी यहाँ पे पहुँचते हैं, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में अभी हज़ारों की तादाद में यहाँ पे दर्शनार्थी पहुँचे हुए हैं, जो कि नेपाल से लेकर के तमाम यूपी बिहार ऐसे कई जगहों से यहाँ पे दर्शनार्थी पहुँचते हैं। हालांकि इस मंदिर का जिस तरह से पहले कार्यभार पूर्व पुजारी द्वारा संभाला जाता था, मगर उनके नहीं रहने के कारण अभी का यहाँ के कार्यभार मेरे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी जो महज 2 दिन हुए यहाँ के कार्यभार संभाले हुए संजय पांडे जी रहेंगे। तमाम कुछ बातें उनसे हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पंडित जी, मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार में। धन्यवाद। अच्छा सर, ये हम जानना चाहेंगे कि माता का दरबार जो है तमाम यहाँ पे बिहार, झारखंड, यूपी, नेपाल तमाम जगह से जो दर्शनार्थी यहाँ पे पहुँचते हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था? माता के दरबार में सभी सामान्य है, खास व्यवस्था है इसमें तो कुछ खास नहीं है। जो मतलब दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पे पहुँचे उनको कोई असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है कि किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। जिस तरह की अगर सहयोग चाहिए उनको मिलेगा सहयोग। अच्छा, एक बात तमाम दर्शकों को बताएं कि इसके पहले यहाँ का मुख्य कार्यभार को संभाल रहे थे और आपको महज 2 से 3 रोज हुआ आपको यहाँ का कार्यभार संभालने को दिया गया है, तो क्या कुछ है इस बात को तमाम दर्शकों को बताने का प्रयास? यहाँ पर हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित सुरेश पांडे यहाँ के प्रधान पुजारी थे। उनका ब्रह्मलीन होने के बाद से अभी हमको यह पद मिला है हथुआ महाराज के कर कमलों से। अच्छा, ये बताया जाता है कि हथुआ राज दरबार की कुल देवी माँ हुआ करती थी। हैं, कुल देवी हैं, हुआ करती थी नहीं, हैं अभी भी हैं। माता हथुआ महाराज के ही कुल देवी हैं। अच्छा, हथुआ राज दरबार से कोई यहाँ पे आता है पूजा पाठ के लिए साल में कभी? दोनों नवरात्र में महारानी साहब आती हैं यहाँ गोद भराई। जब भी यहाँ हथुआ उन लोगों को आना हुआ था, हमें ज़रूर आते हैं, कभी नहीं, बराबर आते हैं। हमेशा यहाँ पे आते जाते लोग हमेशा आते हैं। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि माता थावे का यहाँ पे क्या कुछ है, वो कहानी जरा दर्शकों को बताएं। कहानी बहुत लंबा है। यहाँ भक्त रहसु थे, महज शॉर्ट में उस कहानी को। भक्त रहसु थे जो माता के बहुत बड़े साधक थे और माता के कृपा से बाघों द्वारा दौरी करके उसमें चावल निकालते थे और चावल वो गरीबों में वितरण करते थे। उस समय राजा मनन सिंह नाम के एक राजा थे और वो कोई गुप्तचर जाके बता दिए कि आपके राज्य में एक भक्त रहते हैं रहसु, जो चावल बांटते हैं, जो आप नहीं देते हैं वो देते हैं। तो यह बात कोई गुप्तचर राजा को बताया। राजा जो है अपने सिपाही को भेज करके और रहसु को बुलवाए अपने राज दरबार में। यह जो क्षेत्र देख रहे हैं उस समय राज दरबार हुआ करता था राजा का। यहीं ये सारा क्षेत्र राज दरबार का जगह हुआ। यहीं पर बुलवाए और बुलवा करके रहसु को बोले कि आप अपने माताजी को दिखाइए, नहीं तो आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। आप कहीं दूसरे राज्य से चोरी करके लाते हैं और भक्तों में वितरण करते हैं। अच्छा, राज दरबार द्वारा राजा द्वारा ये रहसु बाबा को बोला गया, हाँ, कि आप दिखाइए, अब दिखाना पड़ेगा, जो मतलब शक्ति है वो दिखाइए, प्रूफ तो करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। तो बार बार कहे रहसु राजन से कि राजन, ये सब माता की कृपा से ही हमको प्राप्त है और माता की कृपा से ही ये चावल मिलता है, हम बांटते हैं, बाघों द्वारा दौरी करते हैं। तो बोले ठीक है, तो माता को दिखाइए। वही भक्त रहसु माँ को याद किए और माँ का स्मरण करके माँ कामरूप कामाख्या से चली
अनेकों जगह रुकते हुए कलकत्ता, पटना, अंबिका स्थान बगल में यही घोड़ा घाट है, घोड़ा घाट आकर के रुकी। यहाँ आंधी तूफान आया और आंधी तूफान के साथ राजा का वो किला ढहने लगा और बोले भक्त रहसु राजा से कि राजन, ये माता का कृपा है और उनका आगमन हो गया है, अभी भी आप कहें तो माता को मैं पुनः वापस कर दूंगा। राजा बोले कि नहीं नहीं, दर्शन कराइए। राजा दर्शन के लिए जिद किए, जिद्दी राजा नहीं थे, दर्शन के लिए जिद किए थे। और ऐसा कोई बात नहीं, जिद उनका दर्शन था। मतलब केवल राजा का एक मतलब मनसा था कि मैं माता का दर्शन करूं। हाँ, जिद्दी राजा लोग कहते हैं, लेकिन वो दर्शन के लिए जिद किए, दर्शन के लिए जिद कर रहे हैं। हाँ, कि माता का दर्शन हो जाए। और ऐसा ही हुआ। भक्त रहसु के मस्तक से माता जी का दाहिना हाथ निकला, उसमें कंगन मात्र का ही राजा को दर्शन हुआ और राजा मोक्ष प्राप्त कर गए और रहसु भी वहाँ से मोक्ष कर गए और माता आकर अस्थायी रूप से यहाँ विराजमान हो गई थावे में। उस समय यहाँ बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस समय यहाँ काबुल, बढ़हरिया में काबुल, अफ़गान के काबुल नरेश के राज्य क्षेत्र हुआ करता था। ये राजा के विलीन होने के बाद से यहाँ मुस्लिम राजा का एथी हो गया, काबुल का मतलब यहाँ पे कार्य क्षेत्र होने लगा। हाँ, कार्य क्षेत्र उनके राज्य क्षेत्र में आ गया। चूँकि राजा तो समाप्त हो गए, मदन सिंह, नहीं रहने के बाद सब कुछ समाप्त हो गया उनका नहीं रहने के बाद। तो यह हथुआ महाराज जो है उस समय हुसेपुर में गढ़ था इनका। हथुआ महाराज का हुसेपुर में गढ़ था और हुसेपुर से भगवती स्वप्न दिखाई और स्वप्न दिखा करके इनको बोली कि आइए और आप यहाँ पूजा पाठ करवाइए और मंदिर बनवाइए। यहाँ आज से मैं आपके परिवार की कुल देवी रहूँगी और कुल देवी के नाम से हमारा पूजा पाठ करवाइएगा। अच्छा, उस वक्त से ही आपका मतलब परिवार माता का सेवा पूजा पाठ करते आ रहे हैं? हुसेपुर के ही रहने वाले हैं, हम लोग भी हुसेपुर के ही रहने वाले हैं और उसी समय से हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधान सेवक के रूप में माता जी का सेवा करते आ रहे हैं। अच्छा, ये कार्यभार बहुत बड़ा कार्यभार है जो आपको सौंपा गया है, तो इस कार्यभार को जब आपने लिया और इस कार्यभार पे जब आपने कार्य करना आज शुरू कर दिया तो कैसा लग रहा है आप? जिम्मेदारी है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि श्रद्धा और नम्रतापूर्वक माता का सेवा करूं और जो जिम्मेवारी मिला है उसका निर्वहन करूं। कार्य यहाँ का बहुत है, लेकिन विस्तृत में यहाँ न्यास है जो धार्मिक न्यास बोर्ड से चलता है और उसमें अध्यक्ष डीएम साहब हैं, उपाध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष हथुआ महाराज हैं, सचिव जो यहाँ पदेन एसडीओ हैं, एसडीएम गोपालगंज सदर, और कोषाध्यक्ष हैं, अन्य सदस्य भी, उसमें भी मैं सदस्य हूँ। और उसके लिए यहाँ प्रबंधक हैं, यहाँ ऑफिस है, कार्यालय है, वो लोग भी यहाँ काम देखते हैं। जो बाहर का काम हुआ वो देखते हैं। हमारा काम है माता जी का नियमित श्रृंगार, पूजा, आरती, भोग, राग, ये हमारे जिम्मे है। अच्छा, एक सवाल अंत का हम लेना चाहेंगे। यहाँ पे जो तमाम भक्तगण आते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? नहीं, भक्त के लिए संदेश रहेगा कि सच्चे मन से आएँ और माता जी से मांगें, यहाँ से कोई निराश नहीं जाता है। माता जी का जय जयकार करें, पूजन करें और माता जी सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे। चलिए, ये संजय पांडे जी से तमाम कुछ हमने बातें करा और इनके पिताजी महज कुछ रोज पहले तक यहाँ का तमाम कार्यभार संभाल रहे थे, मगर उनके नहीं रहने के बाद संजय पांडे जी को यहाँ का मुख्य पुजारी बनाया गया और इनका कहना है कि तमाम ये जिम्मेदारी बड़ी है और इस जिम्मेदारी के साथ मैं पूरी लग्न और श्रद्धा के साथ तमाम यहाँ के भक्तजनों का कार्य मैं करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम कुछ ऐसी तस्वीरें जो दूर दूर से यहाँ पे भक्तगण पहुँचते हैं और थावे माँ का दर्शन करते हैं। हालांकि ये मान्यता है कि ये हथुआ राज दरबार की कुल देवी हैं, तो हमने पंडित जी से भी जानने का प्रयास किया तो उनका मानना है कि हाँ, ये हथुआ राज दरबार की कुल देवी हैं और राज दरबार से भी यहाँ पे महारानी आकर के पूजा पाठ करती हैं और हर दशहरे में उनके परिवार से यहाँ पे भोग आता है, चढ़ावा आता है और वे जब भी यहाँ आते हैं तो माँ थावे का दर्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम ये भीड़ और तस्वीरें जो एक लेन में हो करके थावे माँ के दर्शन के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम जगह जिस तरह से हर एक जगह से यहाँ पे भक्तगण पहुँचते हैं और माँ थावे का दर्शन करते हैं, तो पंडित जी का कहना है कि तमाम अपने इच्छा शक्ति से और श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे पहुँचे, जो थावे माँ से श्रद्धापूर्वक
मांग किया जाता है वो मन्नतें पूरा होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।